नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैथ्स की जो सीरीज़ चालू हो रखी है उसको बहुत ध्यान से आप लोग बहुत तन्मयता के साथ पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए दोनों रूप से बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर NCERT प्लस कॉम्पिटिटिव की तैयारी एक साथ हो जा रही है, मतलब दिल में सुकून और वाकई में पढ़ाई भी। जो लोग अभी इस सीरीज़ को महत्व नहीं दे रहे हैं उनको बाद में ज़रूर समझ में आएगा। अगर हाँ डेफिनेटली मैथ्स आपकी अच्छी है तो कोई बात नहीं, बट अगर आप लेवल आपका कम है मैथ्स में तो आपको ये सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। और इस वक्त मैथ्स पे नंबर ऑफ़ व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए ताकि नंबर ऑफ़ व्यूज़ बढ़ेंगे, जिससे मेरा वीडियो बनाने में इंटरेस्ट बढ़ता है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग लास्ट टाइम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स क्लास 8th NCERT चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जो XY बेस्ड होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जिसमें आपको एक लैंग्वेज दी जाती है और आपको उस लैंग्वेज को समझना होता है, खुद से इक्वेशन बनानी होती है और क्वेश्चन को फिर सॉल्व करना होता है। तो आज हम इस पार्ट पे आने वाले हैं। यह पार्ट बहुत लंबा है। क्यों लंबा है, इसके दो रीज़न समझते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस आपके हर प्रकार के बन सकते हैं। उसमें डिवीजन से लेकर मल्टीप्लिकेशन से लेकर रेशियो से लेकर परसेंटेज से लेकर हर चीज़ बन सकती है। तो इस चैप्टर में लगभग सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करना होगा। तो केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग की ही मेरे हिसाब से 2 से 3 वीडियो बनानी पड़ेंगी, तो ज़रूर स्टिक करिएगा। और जो क्वेश्चंस मैं छुड़वा दूंगा वो आप NCERT की किताबों को खरीदिएगा या फिर ऑनलाइन ले जाकर ही सॉल्व ज़रूर करिएगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 5, NCERT का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप NCERT की किताब डायरेक्टली खोल सकते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहती है। ये भी आप देख सकते हैं मैंने नेट से निकाला हुआ है, कोई मैंने अलग से सॉल्यूशंस या फिर मेरे पास अलग से कोई बुक नहीं है, तो आप फटाफट इसको देख सकते हैं। समझते हैं इसकी हिंदी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी एडेड, मतलब आपको क्या ऐड करना है, क्या जोड़ दें, किसमें, ट्वाइस द रेशनल नंबर -7/3, मतलब -7/3 के दुगने में ऐसा क्या जोड़ दें कि आपको 3/7 मिल जाए। तो आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, इसका आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे कि इसकी हमको लैंग्वेज को समझना है और क्वेश्चन कैसे बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे 1-2 देखने के लिए आपको ज़रूर मिलने वाले हैं। बोल रहा है व्हाट शुड बी एडेड। तो अभी देखिए मैं आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से बताऊंगा, अगले क्वेश्चन में चीज़ें शॉर्ट करता चला जाऊंगा जैसे हमेशा करता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं कि मानेंगे कि हम ऐसा क्या ऐड करेंगे। तो लेट करते हैं भैया कि x टू बी एडेड, मतलब हम क्या करने वाले हैं, मान लेते हैं कि हम एक x संख्या है जिसको हम ऐड करने वाले हैं। ऐसा हमने पहले मान लिया है, ठीक है। किस में ऐड करना था, ट्वाइस द रेशनल नंबर -7/3, मतलब -7/3 का दुगना। तो उसका दुगना हम कैसे करते हैं, इसका दुगना ऐसे करते हैं, मतलब -7/3 के दुगने में हम क्या ऐड कर दें, तो हम -7/3 के दुगने में क्या ऐड कर दें कि हमको 3/7 मिल जाए। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। कैसे x को ऐड करना था, किस में ऐड करना था, -7/3 के दुगने में ऐड करना था। तो -7/3 के दुगने में क्या ऐड करें कि 3/7 मिल जाए। यहाँ से हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना हम कल सीख चुके हैं, इसीलिए हमने पहले सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस को ही देखा था। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखिएगा -14/3 + x 3/7 अकेला रखना था, उठा के इसको इधर लेके आइए। तो x = 3/7 + 14/3। क्यों, क्योंकि ये माइनस का था, यहाँ पर आकर प्लस। कल हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं, अगर आपको नहीं आता तो कल की जो वीडियो है उसको जाके ज़रूर देखिए। x = एलसीएम ले लेंगे, 7 3 ज़ा 21 इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम आपको निकालना मेरे सबको ही आता होगा, कोई अलग चीज़ नहीं है। 7 3 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9 होता है, और 3 से करेंगे तो 3 7 ज़ा 21 और 14 7 ज़ा 98 होता है। दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो ये आएगा 107/21। क्या करना है आपको,
सॉल्व कर देना है एट लास्ट लाके और आंसर निकाल देना है 107/21। तो ये तो कल हम सीख चुके थे ये काम, लेकिन असली काम ये और आज आपको ये बनाना सीखना है। अगर आप ये बनाना सीख गए तो चाहे एज के क्वेश्चंस आएँ, चाहे प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चंस आएँ, चाहे आपके किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस आएँ, आप क्वेश्चन को बनाना सीख जाएंगे। सॉल्व करना तो फिर अलग चीज़ होती है। फटाफट इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी से लेके आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। बहुत आसान क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी एडेड, सॉरी माफ़ करिए, क्वेश्चन देख चुके हैं। क्वेश्चन ये है, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 2 होल नंबर 3/4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक कोई रेक्टेंगल है, आयताकार कोई भी एक चीज़ है जिसका पेरीमीटर मतलब परिमाप 13 सेंटीमीटर है और उसकी जो चौड़ाई है वो 2 होल नंबर 3/4 मतलब 2 सही 3/4 सेंटीमीटर है। आपको इसकी लेंथ निकालनी है। तो फटाफट जो दिया है उसके पहले नोट करते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता है कि एक कोई भी रेक्टेंगुलर फिगर है, मतलब एक रेक्टेंगल है, एक आयत है जिसका आपको पैरामीटर या फिर परिमाप दिया गया है जो कि 13 सेंटीमीटर। तो हम अभी लिख लेते हैं कि भाई जो पेरीमीटर है वो कितनी है। जो पेरीमीटर है वो 13 सेंटीमीटर है। जो इसकी विड्थ है, देखिए ये होती है लेंथ और ये होती है इसकी ब्रेड्थ या विड्थ, कुछ भी कह लीजिए, लंबाई और चौड़ाई। तो जो इसकी चौड़ाई आपको गिवन है वो गिवन है 2 होल नंबर 3/4। कितनी गिवन है? 2 होल नंबर 3/4 सेंटीमीटर। याद रखिएगा सबसे पहले इन क्वेश्चंस की सबसे खतरनाक चीज़ याद रखिएगा, इनकी यूनिट्स। ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। अगर अलग होता तो पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ता। अब आप क्या करने वाले हैं, आपको लेंथ निकालना है। अब आपको सारी चीज़ें मालूम चल चुकी हैं, लेंथ निकालनी है। फॉर्मूला पेरीमीटर का यूज़ करने वाले हैं। क्या करेंगे, आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है 2 × L + B, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आपको पता है। जो गिवन है वो लिख दीजिए और बाकी जो नहीं पता उसको छोड़ते चलिए। पेरीमीटर 13 सेंटीमीटर, 2 गुणे, आपको लेंथ नहीं पता तो आप चाहे तो इसको x मान लीजिए, नहीं तो आप इसको लेंथ मान के भी छोड़ सकते हैं और यहाँ लिखेंगे 2 सही 3/4। अब इस 2 सही 3/4 को हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि भाई ये मिश्र धन है। ये मिश्र धन नहीं, माफ़ करिएगा, मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्र जो भी बोलते हो माफ़ करिएगा। और ये आपका एक नंबर है, सिंपल नंबर है। हम इसे कन्वर्ट करने वाले हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं तो देख लीजिए, 2 होल नंबर 3/4 को हम करेंगे 4 2 ज़ा 8, मतलब इन दोनों को गुणा करेंगे और इससे जोड़ देंगे। तो 4 2 ज़ा 8 और 8 3 11, 11/4। तो हम क्या करने वाले हैं, 11/4 सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में काफ़ी आपको छूट मिल जाती है। चाहे तो आप 2 सीधे यहाँ पे ले आएँ और चाहे तो पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आपकी मर्जी है। हम करने क्या वाले हैं, 13/2 बना देंगे। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर आकर डिवाइड में हो जाएगा और इसको हम L + 11/4 छोड़ देंगे। L को अकेला रखेंगे, 11/4 यहाँ ले आएंगे तो 13/2 - 11/4 = L। एलसीएम लेंगे, 4 आएगा तो 13 2 ज़ा, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, 13 26 - 11 L। तो माइनस कर देंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, 11 मतलब 15/4 L की वैल्यू। तो L हो गया 15/4 सेंटीमीटर। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मेन आपके लिए ये महत्वपूर्ण है कि हमने आखिरकार ये कैसे बनाया, क्योंकि अगर आप ये बनाना सीख गए तो बाकी चीज़ें तो आप आराम से कर ही लेंगे। तो फटाफट इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जल्दी लेके आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखिएगा, आज हम सारे केवल इजी क्वेश्चंस की तरफ ही ध्यान लगाएंगे ताकि पहले कंसेप्ट बन जाए, फिर धीमे धीमे हम लोग अपना लेवल को बढ़ाने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से अब एक क्वेश्चन लेते हैं। 2 हमने एग्जाम्पल ले लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आइए आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है, द नंबर, एक बार उसको थोड़ा सा टैप कर देते हैं। देखिए 10th पे ध्यान दीजिएगा।
द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर रेशियो का यूज़ कर लिया गया, तो जो रेशियो वाला चैप्टर है यहाँ पे हमारा इंक्लूड हो गया है। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब जो लड़के हैं उनकी संख्या जो है वो 8 ज़्यादा है लड़कियों से, या मतलब लड़के ज़्यादा हैं लड़कियाँ कम हैं, और उनके बीच में अंतर कितना है, 8 का अंतर है। व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, तो क्लास की जो कुल संख्या है बच्चों की वो कितनी है। तो जो क्वेश्चन में दिया गया फटाफट उसको नोट कर लेते हैं। 7:5 बॉयज़ गर्ल्स का, और इन दोनों में अंतर कितने का है, 8 का, मतलब बॉयज़ जो हैं वो 8 ज़्यादा हैं। याद रखिएगा ये दो चीज़ें, ये आपको दो चीज़ें गिवन है और क्लास की फुल स्ट्रेंथ आपसे पूछी गई है। याद रखिए जब भी आपको क्वेश्चन रेशियो में आता है तो पहली कोशिश हमारी ये रहती है कि हम इस रेशियो को हटा के नंबर्स में कन्वर्ट करें। देखिए रेशियो होना और नंबर होना दोनों में अंतर है। यहाँ पे लड़के लड़कियों का जो रेशियो वो 7:5 है, यहाँ पे लड़के 7 और लड़कियाँ 5 नहीं हैं। उनकी जितनी भी संख्या थी उसका ये रेशियो है, उसका ये क्या है, अनुपात है, ये याद रखना है आपको। तो अब हम पहले इसको कन्वर्ट करते हैं बच्चों में। तो हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि जो लड़के हैं, जो बॉयज़ हैं, उनकी संख्या है 7x और जो गर्ल्स हैं उनकी संख्या है 5x। हम क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई करके नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं कि अब ये लड़कों की संख्या है और ये लड़कियों की संख्या है, अब ये अनुपात नहीं है। दोनों में कितने का अंतर था, लड़के ज़्यादा थे। तो आपको पता है कि जब हमको इक्वल बनाना होता है कोई चीज़ को तो हम दोनों को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। लेकिन क्या ये दोनों अभी इक्वल हो सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि लड़के ज़्यादा हैं लड़कियां कम हैं। तो हम इनको इक्वल कैसे करेंगे, इक्वल करने के लिए आप ध्यान दीजिए कि ये 8 ज़्यादा हैं, मतलब ये 8 कम है ना, तो हम इसको 8 अगर दे दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 8 को जोड़ देंगे, तो अब लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या बराबर हो गई। सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 7x माइनस का 5x इज इक्वल्स टू 8, 2x इज इक्वल्स टू 8 और x इज इक्वल्स टू 4। अभी ये ना तो लड़कों की संख्या है ना तो ये लड़कियों की संख्या है, ये केवल x की संख्या है जो हमने माना था। तो लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी बॉयज़ में क्या कर देंगे, 7x का मतलब होता है 7 × 4 मतलब 28 लड़के हैं, और 5x के लिए उठा के लेके आएंगे गर्ल्स को यहाँ से, मतलब 5x, तो मतलब 5 × 4 मतलब 20। तो लड़के 28 हैं, लड़कियाँ 20 हैं, तो कुल संख्या कितनी हो गई, इन पूरी कक्षा की जोड़ देंगे तो 28 को और 20 को जोड़ते हैं तो आता है 48, मतलब 48 स्टूडेंट्स इस क्लास में हैं। आई होप बात समझ में आ गई होगी। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको ये कंसेप्ट पता है कि हमने इसमें 8 क्यों जोड़ा, तो इस पूरे क्वेश्चन में ये सबसे टफ चीज़ थी। अगर आपको ये पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए 2 सेकंड का है, और नहीं पता तो 2 दिन का भी नहीं। फटाफट इसको नोट करिए, आसान क्वेश्चंस की आज मेला है, सभी लोग अपना इसमें आहुति ज़रूर डालिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन उतना आसान भी नहीं है, बाकी क्वेश्चन से इसका जो लेवल है वो डेफिनेटली हाई है। तो क्वेश्चन पहले फटाफट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और फिर करेंगे हम इस पर बात। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ सभी लोग नज़र डालेंगे भाई। 13 क्वेश्चन पे नज़र डालेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट माइनस 7/12 व्हाट इज द नंबर। क्वेश्चन को पहले समझते हैं ध्यान से, क्या क्वेश्चन कहना चाहता है। एक रेशनल नंबर है, वो ऐसा रेशनल नंबर है व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, मतलब अगर उस रेशनल नंबर में आप 5/2 का गुणा करते हैं और ऐड कर देते हैं 2/3 टू द प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आ रहा है उसमें अगर आप 2/3 को जोड़ देते हैं तो आपको माइनस का 7/12 मिल जाएगा। क्वेश्चन आसान हो गया होगा, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से नहीं समझा तो आप क्वेश्चन गलत कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है टू द प्रोडक्ट, मतलब पहले आपको मल्टीप्लाई करना है उसके बाद ही आपको उसमें ऐड करके दिखाना है। तो फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे टफ आने वाली है कि आपको इस बार रेशनल नंबर मानना है। याद रखिए
अभी तक आप सिंपल x मान ले रहे थे, बट इस बार ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में सीधे आपको रेशनल नंबर वर्ड यूज़ करके दिया है। तो आप इस बार क्या मानने वाले हैं, लेट करने वाले हैं एक रेशनल नंबर को। और अगर आपने रेशनल नंबर की डेफिनीशन सुनी थी जो मैंने आपको पहले दिन ही बता दी थी, तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। और यहाँ पे जिसको कन्फ्यूजन है तो जाके पहले वो वीडियो देख के आइए, तो ये कन्फ्यूजन आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। हमने मान लिया रेशनल नंबर को x/1 बोल रहा है। अगर आप इस x/1 में 5/2 का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब आप x/1 में 5/2 का मल्टीप्लाई करते हैं और इस प्रोडक्ट को, अभी हमने आंसर तो निकाला नहीं ना, तो इसलिए हमने ब्रैकेट में डाल दिया। इस प्रोडक्ट को अगर आप किससे जोड़ देते हैं, 2/3 से ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो जो आंसर आपको मिल रहा है वो -7/12 मिल रहा है। कितना आसान क्वेश्चन हो गया। लैंग्वेज से लग रहा था कि क्वेश्चन बहुत टफ जाने वाला, बट कितना आसान क्वेश्चन हो गया। फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। 5x/2 हो जाएगा, -7/12 माइनस का 2/3। ये क्यों किया, इतनी देर से बता रहा हूँ, वरना कल की वीडियो जाके देखिए। 5x/2 इज इक्वल्स टू, सॉल्व कर देते हैं। 12 और 3, बहुत से लोग करेंगे 12 3 36, इसका क्या कर देंगे आप, एलसीएम निकाल देंगे। लेकिन लल्ला लाल ऐसा नहीं करिएगा, पहले 3 से करिएगा माफ़ करिएगा, 3 चौको 12, 3 एकम 3 और 4 से, तो कितना हुआ, सिर्फ 12 ही इसका एलसीएम होगा। जल्दबाजी में काम खराब मत करिएगा। 4 दूनी 8, 3 चौको 12 और 4 दूनी 8। 5x/2 इज इक्वल्स टू, दोनों माइनस में 8 7 माइनस का 15/12। x को अकेला करेंगे, बाकी ऊपर नीचे। अब ये कैसे किया, तो भाई कल की वीडियो देख के आई, ये सब समझा चुके हैं अच्छे से, बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो 5 3 15, 2 1 2 और 2 6 12, तो x आया -3/6। अभी भी देखिए ये कटने के मूड में है, तो 3 1 3, 3 2 6, x की आंसर -1/2। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, तो क्वेश्चन में आपसे वो नंबर ही पूछा गया था जो आपने ये रेशनल नंबर माना था, तो वो रेशनल नंबर हो गया -1/2। फटाफट इसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन आपके पास आने वाला है। फिर ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, ताकि आसान क्वेश्चन की श्रृंखला को आज ख़त्म कर सकें। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, 6 एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर में, तो हम जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको ही ले रहे हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अगला बार आ रहा है, फटाफट इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ नजर डालेंगे भाई हम लोग। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8 if the numerator is increased by 17 and the denominator is decreased by 1, the number obtained is 3/2, find the rational number। क्वेश्चन बोल रहा है द डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, एक जो नंबर होता है रेशनल नंबर, उसमें ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो द डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले में द रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8, मतलब जो नीचे वाला है वो उसके ऊपर वाले से 8 ज़्यादा है। इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 17, अगर हम ऊपर वाले को 17 से बढ़ा देते हैं और डिनोमिनेटर को 1 से घटा देते हैं, तो जो नंबर आएगा वो 3/2 आना चाहिए। तो वो रेशनल नंबर क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। जिनको आता हो पॉज करके खुद से पहले सॉल्व किया करिए। तो सबसे पहले हम एक रेशनल नंबर मानते हैं, क्योंकि हमको रेशनल नंबर पता नहीं है। लेकिन इस बार रेशनल नंबर को हम सिर्फ x नहीं मान सकते, क्योंकि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पहले से एक रिलेशन दिया हुआ है, आपको उस रिलेशन को ही मानना है। और वो था कि द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर, मतलब जो नीचे वाला है वो बड़ा है। किससे बड़ा है, ऊपर वाले से बड़ा है, 8 ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है, तो याद रखना है, क्वेश्चन आपको यहीं से देखिए पकड़ना है क्वेश्चन को। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर, नीचे वाला बड़ा है, इट्स न्यूमरेटर। तो अगर हम नीचे वाले को x मानेंगे तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, x + 8। क्यों, क्योंकि ये 8 ज़्यादा है। तो अगर हम इसको x मानते हैं तो 8 ज़्यादा, माफ़ करिएगा उल्टा हो गया, 8 कौन सा ज़्यादा था, ये माफ़ करिए गलती होगी, ध्यान से, न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा था। तो न्यूमरेटर को अगर आप x मानते हैं तो डिनोमिनेटर ऑटोमेटिकली x + 8 हो जाएगा। मान लेते हैं कि अगर आपने ये 5 लिया था तो ये ऑटोमेटिकली 13 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 8 ज़्यादा है। ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। आगे क्या बोल रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर में 17 जोड़ दें, मतलब अगर हम इसमें 17 जोड़ दें और डिनोमिनेटर में अगर 1 घटा दें,
तो जो आंसर आएगा वो 3/2 आएगा। क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया हर तरीके से। अब इसके बाद इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए, x + 17 ये कितना हो जाएगा, x + 7 3/2, कुछ भी नीचे रखने हैं, सब ऊपर लेके जाइए। 2x + 17 3x + 7, ये क्यों कर रहे हैं तो प्लीज़ कल की वीडियो देख के आइए, बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। सॉल्व करेंगे तो 2x 17 दूनी 34 होता है, 3x और 7 3 का 21। फटाफट इधर उधर कर लेते हैं, तो 34 के पास 21 को ले आते हैं, 3x के पास 2x को ले जाते हैं, तो 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1, 4 में से 1 जाएगा बचेगा 3, और इधर बचेगा x, तो x की वैल्यू आ गई 13। क्वेश्चन में क्या पूछा था, रेशनल नंबर ढूंढना है, ये ढूंढना है, तो इसको कैसे ढूंढेंगे आप देखिए। तो x की जगह आप रख देंगे 13 और डिनोमिनेटर में 13 + 8 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 13 और 8 3 11 होता है, मतलब ये हो जाएगा 21। तो आंसर आ जाएगा 13/21। जोड़ लीजिए, कहीं समस्या है तो ज़रूर बताइए। आज वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए, समझिए। मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में, और अगर आप लोग को लगता है कि ये वीडियो सबके लिए महत्वपूर्ण ना हो, कि कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक महत्वपूर्ण है, तो आप मेरा चैनल ज्वाइन करिए। मैं आपको ये वीडियोस डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया करूँगा, यूट्यूब पे डालकर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आपको लास्ट में वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और अपने मित्रों तक ज़रूर पहुँचाइए, ताकि थोड़ा सा कीन ऑफ इंटरेस्ट मुझे भी जगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।